Assalamualaikum class 6. How are you? I hope you all will be fine. So open your modern Oxford English books, chapter 3, Upholder Explorer. Today our topic is reading and translation. Open your page 29. Let's start reading. One day, two of the boys and I were standing on the deck when one of them exclaimed. One day, एक दिन, two of the boys, दो लड़के and I, मैं, were standing, खड़े थे on the deck. डेक क्या होता है? शिप के अंदर खड़े होने का जो रास्ता होता है, शिप का एक हिस्सा, उसे हम क्या बोलते हैं? डेक. When जब वन ऑफ देम, हम में से एक, एक्सक्लेम, हैरानी से चिल्लाया. एक दिन दो लड़के और मैं शिप के एक हिस्से पर खड़े थे जब हम में से एक हैरानी से चिल्लाया और बोला, देयर इज़ अ कैरिबो. वहाँ पर एक कैरिबो है. अब कैरिबो हम किसे कहते हैं? ये रेनडियर को कहते हैं. रेनडियर क्या होता है? हिरन, जो कि नॉर्थ पोल में रहती है, उसे हम बोलते हैं. ही पॉइंटेड, उसने इशारा किया, टू अ स्मॉल ब्लैक, एक काली अशिया की तरफ. ऑब्जेक्ट हम किसी चीज़ को कहते हैं या किसी अशिया को कहते हैं. ही पॉइंटेड, उसने इशारा किया, टू अ स्मॉल, एक छोटी ब्लैक ऑब्जेक्ट, काली अशिया की तरफ, जस्ट ऑन द स्काई लाइन, स्काई लाइन पर. अब बच्चों, स्काई लाइन क्या होता है? ये एक पॉइंट होता है जहाँ पर ज़मीन और आसमान आपस में मिलते हैं, मतलब बहुत दूर. उसने बहुत दूर एक काली अशिया की तरफ इशारा किया. ऑफ वन ऑफ द एनसर्कलिंग हिल्स. एनसर्कलिंग होता है इर्द गिर्द घूमना. उसमें से जो एक थी, हिल्स मीन पहाड़ियाँ, उसमें से जो एक अशिया थी वो पहाड़ियों के इर्द गिर्द घूम रही थी. द अदर मैन, दूसरा आदमी, हु हैड द बेस्ट विजन ऑफ थ्री, जो उन तीनों में से सबसे अच्छा देख सकता था. बेस्ट विजन मीन सबसे अच्छा देख सकता था. लुक्ड स्टेडफास्टली, उसने बड़े ही गौर से, बड़ी ही साबित कदमी से देखा. एट द ब्लैक ऑब्जेक्ट, उस काली अशिया पर. फॉर अ मोमेंट, एक लम्हे के लिए. एंड देन टर्न टू हिज कंपेनियन एंड सैड, उनमें से जो एक था वो बहुत ही अच्छा देख सकता था. उन तीनों में से एक, उसने बड़े ही गौर से, बड़ी ही साबित कदमी से उस काली अशिया को देखा एक लम्हे के लिए, और फिर अपने साथियों की तरफ मुड़ा. एंड सैड, और कहा, दैट कैरिबो, ये जो कैरिबो है, वॉक्स ऑन टू लेग्स, ये दो टांगों पर चलता है. श्योर इनफ, बड़े ही यकीन से. क्लोज स्क्रूटिनी, स्क्रूटिनी क्या होता है? जांच पड़ताल करना. बड़े ही यकीन से और बड़ी ही करीबी जांच पड़ताल के बाद. कन्फर्म्ड, उसने पक्का किया. हिज क्विक परसेप्शन, क्विक परसेप्शन क्या होता है? इसका मानी होता है बहुत ही जल्दी, आगाही से, आगाह करना या खबर देना. दैट दिस वॉज नॉट अ कैरिबो, कि ये कैरिबो नहीं है, बट लेकिन एन एस्किमो, ये एक एस्किमो है. एस्किमो, ये भी हम पीपल्स को, वहाँ पर रहने वाले पीपल्स को, उस रीजन में रहने वाले पीपल्स को कहते हैं. बड़े ही यकीन से और बड़ी ही करीबी जांच पड़ताल के बाद उसने पक्का किया अपनी बात को और ख़बर दी कि ये कैरिबो नहीं हैं बल्कि एस्किमो हैं. सम अदर, उसमें से जो कुछ दूसरे थे, टू लेग्ड कैरिबोस, वो दो टांगों पर चलने वाले जो कैरिबो थे, ज्वाइंड द फर्स्ट, पीछे से आने वाले दो टांगों पर चलने वाले कैरिबोस ने पहले वालों में शिरकत की, उनको ज्वाइन किया. अनटिल 5 फिगर्स वर आउटलाइंड अगेंस्ट द स्काई, तो जब तक के पीछे 5 और ऐसी शक्लें जाहिर हुई जो कि आसमान के आगे आ रही थी. देन, फिर, दे एडवांस्ड, वो आगे बढ़े, टूवर्ड आगे, अस इन अ बॉडी. देन दे एडवांस्ड टूवर्ड अस इन अ बॉडी, वो सारे हमारी तरफ आगे बढ़े.
आई सेंट द 2 बॉयज़, मैंने 2 लड़कों को भेजा फॉर देयर राइफल्स, कि वो अपनी राइफल्स लेकर आएँ। एंड देन द 3 ऑफ अस, और हम में से जो 3 थे एडवांस्ड आगे बढ़े, टू मीट देम, उन्हें मिलने के लिए। मैंने 2 लड़कों को भेजा कि वो अपनी राइफल्स लेकर आएँ, और हम में से जो 3 थे वो उनको मिलने के लिए आगे बढ़े। आई वॉज इन द लीड, मैं सबसे आगे था, लीडर था ना वो उनका, तो वो सबसे आगे था, उनको लीड कर रहा था। एंड बिहाइंड मी, और मेरे पीछे, केम आई माई लिटिल आर्मी, मेरी एक छोटी सी फ़ौज ऑफ 2 मैन, 2 आदमियों की, मैं सबसे आगे था और मेरे पीछे 2 आदमियों की एक छोटी सी फ़ौज आई। एज द एस्किमोस नियर्ड अस, जैसे ही एस्किमोस हमारे करीब आए, वी कुड सी, हम देख सकते थे, दे वर ऑल आर्म्ड विद बोज, कि वो जो सारे थे वो उनके जो हाथों में क्या थे, गुलेल एंड एरोस, और उनके हाथों में क्या थे। जैसे वो उनके करीब आए तो वो देख सकते थे कि उनके हाथों में गुलेल और तीर थे। दिस बिगैन, ये शुरू हो गया, टू लुक लाइक अ ठिकलिश सिचुएशन। ठिकलिश, अब ये वर्ड ठिकलिश का क्या मानी होता है, इसका मतलब होता है गुदगुदी करना। मतलब कि ये जो सारी कंडीशन थी, ये जो हालत थी, ये जो सारी सिचुएशन थी, वो ऐसे हंसने वाली, गुदगुदी वाली दिखाई देना शुरू हो गई। वी हैड नो वे, हमारे पास कोई तरीका नहीं था, ऑफ नोइंग, जानने का, वेदर देयर इंटेंशंस, उनके जो इरादे हैं, वर फ्रेंडली और हॉस्टाइल, कि हमारे पास कोई तरीका नहीं था ये जानने का कि वो क्या चाहते हैं, कि उनके इरादे क्या, इंटेंशंस का माने क्या होता है, इरादे, वर फ्रेंडली, कि वो हमारे साथ दोस्ती करना चाहते हैं, और हॉस्टाइल, या हमारे मुखालिफ होना चाहते हैं, या हमसे लड़ाई करना चाहते हैं। उनके पास ये जानने का कोई तरीका नहीं था। सर्टेनली दे वर इक्विप्ड फॉर अ वार, यकीनन वो इक्विप्ड क्या होता है, तैयार हो गए थे, फॉर वार, जंग के लिए, यकीनन वो जंग के लिए तैयार हो गए थे। हाउ एवर, ताहम, देयर वॉज नथिंग टू डू, कुछ करने के लिए नहीं था, बट मीट देम फेस टू फेस, कि हम उनसे आमने सामने मिलते। इसके अलावा हमारे पास करने के लिए और कुछ नहीं था कि हम उनके आमने सामने उनसे मिलते। द 2 पार्टीज, दोनों जो पार्टीज़ हैं, दोनों टीमें हैं, प्रोसीडेड, चल दिए, टू विथ इन अबाउट 15 फेसेस, ये जो दोनों टीमें हैं वो आगे चली और उनके दरमियान सिर्फ 15 कदमों का फासला था। एंड देन हाल्टेड, और फिर वो एक दूसरे के करीब आ जाएंगी। आई देन टर्न टू माई आर्मी, फिर मैं अपनी जो है आर्मी, अपनी फ़ौज की तरफ मुड़ा। एंड इंस्ट्रक्टेड देम, और उन्हें हदायत दी। ऑस्टेंटेशियसली होता है दिखावे के तौर पर, सिर्फ ऊपर से शो करवाने के लिए। टू थ्रो, फेंक दें, देयर राइफल्स, अपनी जो राइफल्स हैं, ऑन द ग्राउंड, ज़मीन पर। फिर मैं अपनी आर्मी की तरफ मुड़ा और उन्हें कहा, उन्हें हदायत दी कि वो जो अपनी राइफल्स हैं वो दिखावे के तौर पर ज़मीन पर फेंक दें। आई then turned, फिर मैं मुड़ा, टू द एस्किमोस की तरफ, फिर मैं एस्किमोस की तरफ मुड़ा। देयर लीडर, जो उनका लीडर था, सीइंग दिस पैसिफिक मूव, पैसिफिक होता है अमन पसंद का, उनका जो लीडर था एस्किमोस का, वो इस अमन पसंद की हरकत को देख रहा था। इमिटेटेड होता है नकल उतारना, उसने हमें कॉपी किया, नकल उतारी। बाय टर्निंग टू हिज फॉलोअर्स, वो अपने फॉलोअर्स की तरफ मुड़ा जो उसके पीछे थे उनकी तरफ। एंड अटरिंग आ कमांड, और मुकम्मल हुक्म दिया कि वो जो अपनी जो उनके पास बोज और एरोज़ हैं, गुलेल, बोज हम गुलेल्स को कहते हैं, कि वो नीचे ज़मीन पर फेंक दें। दे ओबेड बाय थ्रोइंग देयर बोस एंड एरोज ऑन द ग्राउंड, उन्होंने अपने जो गुलेल और तीर थे उनके पास वो ज़मीन पर रख कर उनका हुक्म माना। आई वॉज अनआर्म्ड, मेरे हाथ बिल्कुल खाली थे। एंड एडवांस्ड, और मैं आगे बढ़ा, टू वर्ड देम, उनकी तरफ। द
और मेरे हाथ खाली थे और मैं आगे उनकी तरफ बढ़ा। द एस्किमोस लीडर आल्सो केम आउट अलोन। जो एस्किमो का लीडर था वो भी अकेला आगे आया। इट इज़ रिमार्केबल, ये बहुत अजीब लग रहा था, हाउ एक्यूरेटली, कि कितनी अच्छे तरीके से टू मैन, दो आदमी कैन कम्युनिकेट, वो आपस में गुफ्तगू कर रहे थे, हु डू नॉट स्पीक, जो नहीं बोल सकते थे, आ वर्ड, एक लफ्ज़, ऑफ अ कॉमन लैंग्वेज, एक आम ज़बान का। ये बहुत अजीब लग रहा था कि दोनों आदमियों ने कितने अच्छे तरीके से आपस में गुफ्तगू की, जो कि एक दूसरे की ज़बान ही नहीं समझ सकते थे, जिन्हें एक दूसरे की ज़बान का जो एक लफ्ज़ भी नहीं बोल सकते थे। एंड हुज़ होल एक्सपीरियंस, और उनका तमाम तजर्बा ऑफ लाइफ, ज़िंदगी का सीम्स दिखाई देता था, अटरली, मुकम्मल तौर पर सेपरेटेड, अलग, और उनकी ज़िंदगी का जो तमाम तजर्बा था वो बहुत ही अलग दिखाई दे रहा था एक दूसरे से। एक्सप्रेशंस ऑफ फैक्ट, जो वहाँ पर जो सिचुएशन थी, जो हकीकत थी, उनके जो असरात थे, एंड नोड्स एंड शेक्स ऑफ हेड, सर को हिलाना, जेस्चर्स, इशारे, एंड टोन्स ऑफ द वॉइस, और जो उनकी आवाज़ थी, कन्वे मीनिंग, अपनी बात पहुँचा रहे थे, विद एस्टोनिशिंग, एस्टोनिशिंग होता है बड़े ही हैरानी, एक्यूरेसी, दुरुस्तगी, जो हकीकत के तासुरात, सर को हिलाना और इशारे, और जो उनकी आवाज़ की लहरें थीं, वो बड़ी ही हैरानी वाली दुरुस्तगी के साथ एक दूसरे तक अपनी बात पहुंचा रहे थे। बाय दीज मीन, इस तरीके से, आई क्विकली कन्विंस्ड, मैंने जल्दी से कायल किया, द एस्किमो लीडर, एस्किमो के लीडर को मैंने कायल किया, दैट आई विश्ड, मैं चाहता हूँ, टू बी हिज फ्रेंड, आप लोगों का दोस्त बनना। उसने बड़ी ही जल्दी, जो एस्किमो का लीडर है, उसको कायल किया कि मैं आप लोगों का फ्रेंड बनना चाहता हूँ। एंड ही रेसिप्रोकेटेड, और उसने रिस्पॉन्स में, जो एस्किमो का लीडर है, उसने रिस्पॉन्स पे माई विश, कि मेरी वाली ही ख्वाहिश उसने अपने रिस्पॉन्स में दी कि मैं भी आप लोगों का फ्रेंड बनना चाहता हूँ। सून, जल्दी ही, वर ऑल फ्रेंडली, वो तमाम आपस में दोस्त बन गए। एंड आई इन्वाइटेड देम, और मैंने उन्हें इन्वाइट किया, दावत दी, डाउन टू आवर शिप, के वो हमारी शिप में आकर बैठें। इन जून 1928 में, एज्ड 55, जबकि जो अमरसन थे वो 55 साल के हो गए थे, वाज ट्रैवलिंग, सफ़र कर रहे थे, इन अ प्लेन, एक जहाज़ में, ऑन अ रेस्क्यू मिशन, रेस्क्यू मिशन होता है किसी को बचाने के मकसद पर, व्हेन इट डिसअपीयर्ड, के जब वो गायब हो गए, अमरसन एंड द रेस्ट ऑफ द क्रू, जो मनसन और उसके क्रू थे, जो उसके साथ मेंबर्स था, बाकी लोगों का ग्रुप था, वर नेवर सीन अगेन, उन्होंने दोबारा उसको कभी नहीं देखा। इन जून 1928 में, जब मनसन 55 साल के थे, तो वो एक जहाज़ में किसी को बचाने के मकसद से सफ़र कर रहे थे कि वो अचानक गायब हो गए, और उसके बाद अमरसन और उसके क्रू को कभी कोई भी देख नहीं पाया। तो ठीक है बच्चों, ये आज की आप लोगों का इंग्लिश का लेक्चर है, आप लोग इसको अच्छे से सुनेंगे और इसे लर्न करेंगे। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।